सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। बातें वही मोहब्बत की, प्यार की, संगीत की और रफ़ी साहब की। जहाँ तक रफ़ी साहब का सवाल है तो रफ़ी साहब का जिक्र आते ही जैसे जहन में एक फरिश्ता सिफत इंसान की एक शबीह उभरती है। एक ऐसा शख्स जो अपनी शराफत में, अपनी नजाबत में, अपनी सखावत में एक मिसाल था। सैकड़ों दास्तानें रफ़ी साहब के बारे में कही जा चुकी हैं और फिर भी कुछ ना कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी गोशे से, किसी न किसी दरार से झांक लेती हैं। रफ़ी साहब की अगर हम खुसूसियत की बात करें तो आप लोगों ने अपने बचपन के दौर में पुराने किस्से कहानियों में सुना होगा कि पारस पत्थर हुआ करता था और पारस पत्थर की ये खुसूसियत होती थी कि कोई भी चीज़ अगर उससे मस हो जाए वो सोना बन जाती थी। रफ़ी साहब का जिक्र आते ही, रफ़ी साहब का नाम आते ही और रफ़ी साहब के नाम से जुड़ते ही इंसान मशहूर हो जाता है, मकबूल हो जाता है और रफ़ी साहब के हवाले से उससे मोहब्बतें मिलना शुरू हो जाती हैं, दुआएं मिलना शुरू हो जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। वरना मैं क्या और मेरी बिसात क्या। लेकिन आज जो ज़माने भर में लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे मोहब्बतों का तोहफ़ा भेजते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो सका कि मैं रफ़ी साहब के नाम से जुड़ गया। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत का दो ही अंदाज़ होता है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं या तो उसके हो जाइए या उससे अपना बना लीजिए। सिर्फ मैं ही नहीं, इस सफ़ में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिनका जिक्र करना भी बड़ी खुशी की बात लगती है। हम उमेश मखीजा की बात करें या एहसन कासिम की बात करें या अरुण गौतम की बात करें, बीनू नायर की बात करें या फिर वेंकीचलम की बात करें, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत में सरशार होकर रफ़ी साहब के लिए ना जाने क्या कुछ कर डाला है और क्या कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आज मैं बात करूंगा मिस्टर वेंकीचलम जी की। 85 साल का ये नौजवान एनर्जी से भरा हुआ है आज भी और रफ़ी साहब का नाम आते ही जैसे उनके बदन में एक ऐसी तवानाई आ जाती है कि फिर तो उसके बाद मानो वो चट्टान को भी अपनी जगह से हिलाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। रफ़ी साहब से जो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ है, जो उनकी मोहब्बत है, वो एक तारीख़ी हैसियत अख्तियार कर चुकी है और रफ़ी साहब की फैमिली से भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और इतना ही नहीं, यूँ समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो वेंकीचलम जिससे वाकिफ़ ना हो या उनकी इज़्ज़त ना करता हो। बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इन्होंने 2016 में वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन की बुनियाद भी डाली थी। बड़ी कामयाबी के साथ बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और मज़े की बात यह है कि सारे के सारे प्रोग्राम डेडिकेटेड टू रफ़ी साहब होते हैं। गोया रफ़ी साहब उनके लिए एक ज़िंदगी गुजारने का और उन्हें याद रखने का, उन्हें याद करने का और करवाने का एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा माध्यम बन चुके हैं कि वो कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते कि जब वो रफ़ी साहब की बातें ना करें या रफ़ी साहब के लिए काम करने के लिए हर वक्त वो तैयार ना खड़े हों। मोहम्मद रफ़ी चौक, इसकी जब तामीर हुई तो इसमें भी इनका एक बहुत ही अहम रोल था और सिर्फ रफ़ी साहब नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे गीतकार हैं और ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए इन्होंने बहुत ही यादगार कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन आज मैं जो बातें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि वेंकीचलम साहब ने जब 2016 में अपनी संस्था की स्थापना की और एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर वो आगे बढ़े, वेंकट जी को एक कॉल आता है। ये कॉल किसका था आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉल था श्री SP बालासुब्रमण्यम जी का। जी हाँ, SP बालासुब्रमण्यम जी का। जैसा कि आप जानते हैं कि वो वज़ात खुद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जब रफ़ी साहब का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह से अल्फाज नहीं, शहद टपक रहे हों। उन्होंने कॉल किया, कॉल करके बताया कि मैं आपके न सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूँ बल्कि मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहता हूँ। मुलाकात का दिन तय हुआ और वेंकट जी SP बालासुब्रमण्यम जी को लेकर रफ़ी साहब के घर पे गए, यानी कि रफ़ी मैंशन।
और हॉल ऑफ फेम में उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा। फिर उसके बाद फैमिली के लोगों के साथ वक्त गुजारा और रफ़ी साहब के बारे में ही उनकी बातें, उनकी यादें, ये सब करते कराते जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कार, वो पद्मनी फिएट कार थी और खस्ता हालत में थी। तो इन्होंने पूछा कि ये कार किसकी है, तो पता चला कि ये रफ़ी साहब की आखिरी गाड़ी है। इतना सुनना था कि बाला सुब्रमण्यम जी बिल्कुल बेख्तियार हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे ये कार चाहिए। ये एक अलग कहानी है, ये कहानी मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ, आज मैं वो बात नहीं करूँगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद वेंकट जी ने बाला सुब्रमण्यम जी से बहुत ही मतानत से, बहुत ही दरख्वास्त के साथ ये बात कही कि सर मैं चाहता हूँ कि ये जो संस्था मेरी है, इस संस्था में आप एज अ डायरेक्टर मैं आपको नामज़द करूँ। और बाला सुब्रमण्यम जी ने बड़ी ही मोहब्बतों के साथ उनकी इस ऑफ़र को न सिर्फ कि कबूल किया बल्कि बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं बाला सुब्रमण्यम जी का वो छोटा सा वीडियो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुमकिन है कि इसमें हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो शायद उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि ये इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी कम से कम उनकी शक्ल तो सामने रहेगी, वो क्या कह रहे हैं। अगर आप समझ ना भी पाएँ तो इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हमेशा रफ़ी साहब को भगवान कहकर ही मुखातिब करते थे। आइए देखते हैं वो वीडियो। That is the issue. This is for नाम के वास्ते इंटरव्यू जी, whoever is looking at this, and one among trillions of bhaktas of Muhammad Rafi. Who is this? I am no entity other than that. And if you listen to my songs anywhere and everywhere, you can find a glimpse of Rafi Sahib. He comes and blesses me in my songs. And for expression's sake, I'll show my song scripts now. I'll make into and say Rafi. I write Rafi there. That particular glide or effect has to be like what he has done. Like you know how Lakshmikant sings, you know, Zamane mein mohabbat. He sings so loud. But that song, when we present it, how it has to be, the first thing I get is only Rafi Sahab. Then that Zamane mein, I'll make it a point as Rafi Sahab there. Oh. Zamane mein. It immediately makes me comfortable. I know. That's it. So that is only a small example. And everybody says that when I sing, they look at me and say, हाँ, पहचाना हमने. That what they say. Nothing more than that. Then yes, that is your guru's this thing, you know. Don't say guru, is God. There is no exaggeration, not an iota of exaggeration. I'm living with the great experience of listening to Rafi Sahab's music and voice. I feel so sad I could not meet him. I am so blessed I have become a member of this beautiful family. As they are as righteous as Muhammad Rafi Sahab is, and they are doing so much for the community. They are as soft and as gentle as Muhammad Rafi Sahab personality and his voice also. And I am grateful to them all who have accepted me as one of their family. And the main reason for putting me there is this guy sitting there. Show him, Mr. Venkat. And I cherish all these right moments, and I wish God will give me and all my parivar long life so that we can work for the benefit of so many downtrodden and good people. Namaskar, आदाब. आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की खूबसूरत बातों को, और इतना ही नहीं, बिस्वजीत अपने ज़माने के मशहूर तरीन हीरो जिन्होंने रफ़ी साहब के बेशुमार बड़े ही खूबसूरत सोलो और डुएट्स अदा किए हैं पर्दे पे, पुकारता चला हूँ मैं, बाहोशो हवास में दीवाना, और मतलब एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी अगर मैं उन गानों का जिक्र करने लगूं तो वो न जाने कैसे कैसे गाने जो हैं वो आपके जहन के पर्दों पे गूंज उठेंगे. के बदले मैं उठी तो पयाम मिला.
एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा। यहाँ की खाक मुहावर करते हैं करते रहे, कह दो जहाँ से कह दो में सब कुछ भुला के, जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए, जब साज है ये शहनाई, हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, पुकारता चला हूँ, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा, अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ। तो मैं विश्वजीत की एक बात आपको बताना चाहता हूं कि वेंकट जी की कारकर्दगी को देखते हुए एक मौके पे विश्वजीत साहब ने कहा था कि आप रफ़ी साहब के हनुमान हैं। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब कि विश्वजीत ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े ही ढके छुपे अंदाज में क्या कह दिया, आप रफ़ी साहब के हनुमान हैं। आइए सुनते हैं उस टुकड़े को और इस फिक्र में डूब जाएं आपके विश्वजीत ने रफ़ी साहब को क्या मुकाम दिया। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का हनुमान का है, ये है वेंकट जी। एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो ये एक अवार्ड आज हनुमान जी को भी मिलेगा, रफ़ी साहब का हनुमान जी वेंकट साहब के लिए। ये भी हीरो थे, राजेंद्र कुमार बोलिए, सुनील दत्त बोलिए, आप धर्मेंद्र बोलिए, राजकुमार बोलिए, जितेंद्र बोलिए, सबके पीछे आवाज़ जो है वो रफ़ी साहब का देन है। सबको हीरो इन्होंने बनाया, रफ़ी साहब ने बनाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने आज के इस छोटे से वीडियो में कुछ कहने की कोशिश किया है। मुमकिन है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और जिस तरह से मुझे आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि हमेशा इसी तरह से आप लोगों की मोहब्बतें मिलती रहें। तो बस आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।